तो 16 घंटे बैठने से कोई फायदा नहीं है। आप 8-10 घंटे अगर बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करते हैं तो अच्छा रहेगा। घर में रहिए, परिवार के साथ उनका संबल लीजिए, उनका सपोर्ट लीजिए और घर से तैयारी करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। आपने कुछ योजना बनाई है कि आपको क्या कुछ करना है आगे चल के? हमने बिहार के अलग-अलग विकास के मॉडल वगैरह के बारे में पढ़ाई की थी और उसपे सोचा था कि किन क्षेत्रों में काम, अब जिस क्षेत्र में जैसे मौका मिलेगा उसमें काम करते जाएंगे। कृषि के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में हमने यशस्वी राजवर्धन पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। वो एक जगह नौकरी भी कर रहे थे और उसके बाद फिर उन्होंने आईएएस की तैयारी की। नमस्कार, मैं हूं रविरंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर इस समय हमारे साथ एक खास मेहमान है। ये खास क्यों है ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं यशस्वी राजवर्धन। यशस्वी राजवर्धन इसलिए खास हैं कि आज उन्होंने पूरे बिहार का ही नहीं, पूरे देश का मान बढ़ाया है और अपने घर परिवार, गांव का और अपने शहर का भी मान बढ़ाया है। यशस्वी राजवर्धन ने यूपीएससी की परीक्षा में 11वीं रैंक लाकर पूरे बिहार का परचम देश भर में लहराया है। तो इसलिए यशस्वी राजवर्धन का सबसे पहले स्वागत है लाइव बिहार में। आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रिजल्ट आपको जब पता चला और आपको ये पता चला कि 11वीं रैंक पर हैं, तो ये तो बहुत ही ये कठिन एक सफ़र है जिसको आपने अचीव किया। तो सबसे पहले आपको जो अनुभव हुआ वो कैसा था? जी, अनुभव बहुत अच्छा था। मैंने देखा कुछ ग्रुप वगैरह पे वो रिजल्ट का पीडीएफ शेयर हुआ, फिर मैंने देखा तो 11वीं रैंक थी। फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर भी वेरीफाई कर लिया जाए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। हमने यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डबल चेक किया उसको। उसके बाद मम्मी के पास गए, उनको बताया, पापा उस समय ऑफिस में ही थे, उनको खबर की। सब लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहली से लेके 10वीं तक का जो रैंक है उसमें बिहार के 2 लोग हैं, माने 11वीं पर आप हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि बिहार के 3 लोग हैं 1 to 10 में। ये एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ आपके परिवार के लिए भी। सबसे पहले जब तो अखबार ये खबरें आने लगी तो बिहार के लोगों ने गौरव महसूस किया। खास करके मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि छपरा के रहने वाले हैं यशस्वी राजवर्धन। तो पूरे इलाके में जो लोगों तक बात ये पहुँची, पूरे परिवार में, तो जगह जगह से आपके लिए बधाइयाँ आ रही होंगी। तो सबसे पहले बधाई आपको कहाँ से आई, किन लोगों ने आपको ये किया? सबसे पहले बधाई हमारे कुछ सीनियर्स हैं स्कूल के, जिन्होंने इस तैयारी में बहुत गाइडेंस किया। उन्होंने सबसे पहले बधाई दी थी। उन्होंने सबसे पहले रिजल्ट देखा था। फिर स्कूल के मित्रगण हैं, उन लोगों ने रिजल्ट देखा, उन लोगों ने बधाई दी। फिर घर के परिवार के लोग हैं, उनकी बधाइयाँ आनी शुरू हुई। तो एक तो लोगों का ऐसे ही सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरे घर का ही लड़का है, उसने ये कमाल किया। फिर परिवार का, मैं अपने दर्शकों को एक और बात बताना चाहूँगा कि यशस्वी राजवर्धन के पिता रजनीश कुमार सिंह, वो भी एक आईएएस ऑफिसर हैं और ऊंचे पद पर, बिहार कैडर के ही आईएएस हैं और बिहार में उत्पाद विभाग में ऊंचे पद पर आसीन हैं। उन्हीं के पुत्र यशस्वी राजवर्धन अब आईएएस की परीक्षा में वो पास हुए हैं और 11वीं रैंक लाया है। अब आपसे बस ये सवाल है कि आपको प्रेरणा मान के लोग, बिहार में अनेक लड़के इस काम में लगे हुए हैं और दिल्ली में खास तौर पर ज़्यादा लोग जाकर तैयारी करते हैं, बिहार में भी अब इसकी तैयारियां लोग कर रहे हैं। उनके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहें कि ये कितनी तैयारी करें, कितनी देर पढ़ाई करें, कैसे करें कि हम आगे बढ़ें इसमें? हम कहेंगे पढ़ाई कितनी देर करना है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर सकते हैं। जी। अगर आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो गिरने लग जाए तो 16 घंटे बैठने से कोई फायदा नहीं है। आप 8-10 घंटे अगर बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करते हैं तो अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप सुबह के पहले कुछ घंटे में कुछ अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, क्लास देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो जो आपको बूस्ट मिलता है वो आपका बाकी पूरा दिन अच्छा कर देता है। इसलिए सुबह का समय अपना ज़्यादा अच्छे से मैनेज करें, उसको व्यर्थ नहीं जाने दें। सबसे ज़रूरी है एग्जाम के डिमांड को समझिए, और डिमांड को समझने के बाद बस सतत मेहनत है। ये जो ज़्यादातर लड़के कोचिंग के पीछे भागते हैं, जो जाते हैं कोचिंग में और बहुत कठिन जीवन उनका होता है जहाँ कोचिंग में, आपको लगता है कि घर पर भी पढ़ के तैयारी हो सकती है या कोचिंग जाना जरूरी है? टेक्नोलॉजी का युग है, कोचिंग आपको ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है। ऑनलाइन माध्यम में कोचिंग लेने में आपका पैसा आई थिंक किराए में भी बच रहा है और उस कोर्स का दाम भी कम है। ऑनलाइन कोचिंग लीजिए अगर आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत महसूस होती है। अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उनके टीचर आपको उसी तरह की मदद प्रोवाइड करते हैं जो वहाँ मौजूद छात्र को करते हैं। घर में रहिए, परिवार के साथ उनका
संभल लीजिए, उनका सपोर्ट लीजिए और घर से तैयारी करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। तो चलिए एक और सवाल आपसे ये लेते हैं कि आईएएस बनने के बाद आपको तो जन सेवा में जाना है, जनता के सवालों पर उनके दुख दर्द को आपको सुनना है और उसके लिए कुछ करना है। आपने कुछ योजना बनाई है कि आपको क्या कुछ करना है आगे चल के? अभी हमने बिहार के अलग-अलग विकास के मॉडल वगैरह के बारे में पढ़ाई की थी और उस पे सोचा था कि किन क्षेत्रों में काम, अब जिस क्षेत्र में जैसे मौका मिलेगा उसमें काम करते जाएंगे। कृषि के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में हमने बहुत सारे आयाम देखे थे, जल संसाधन के क्षेत्र में बहुत सारे देखे थे, खुद टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, उसके भी बहुत सारे आयाम देखे थे। तो जब जैसा मौका मिलते जाएगा वैसा करेंगे। तो अपने दर्शकों को एक और जानकारी देते हुए कि यशस्वी राजवर्धन पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, वो एक जगह नौकरी भी कर रहे थे और उसके बाद फिर उन्होंने आईएएस की तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी की और अब उसमें वो जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के बाद फिर इधर क्यों? इंजीनियरिंग में हमने किया इंजीनियरिंग इसलिए क्योंकि हमें बहुत एकेडमिक इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग करने में। बचपन से मैथ्स अच्छा रहा था, फिजिक्स अच्छा रहा था, हमें लगा इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंटरेस्टिंग है, करनी चाहिए। वो किया। उस समय कंप्यूटर इंजीनियरिंग का चलन आज भी सबसे ज्यादा है, हमने परस्यू किया। उसके बाद हमने देखा जब यूपीएससी करने पे आए जॉब के बाद तो कि वो ऑप्शनल में उपलब्ध भी नहीं है, तो फिर हमने लाइन थोड़ा चेंज भी किया। लेकिन जन सेवा में जाने की इच्छा थी। कोविड का काल था, अनसर्टेनिटीज थी, हमें लगा कुछ करियर बैकअप होना चाहिए, इसलिए पहले प्राइवेट जॉब कर लिया। एक और होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं या कोई ऑफिसर बनते हैं तो इंजीनियर लोग उनके अंडर में ही काम करते हैं और डॉक्टर लोग भी। और तो जो बिहार के लोगों का खास तौर पर इंजीनियर डॉक्टर बनने का एक सपना होता है, तो इंजीनियर डॉक्टर भी आईएएस के नीचे वो काम करते हैं। और बिहार में खास तौर पे आईएएस ऑफिसर्स जो बनते हैं उनका एक ऑरा होता है, उनको एक मान सम्मान अलग से मिलता है और एक रुतबा होता है उनका। आपको लगता है कि ये भी आप पाना चाह रहे थे? नहीं, ये मुझे नहीं लगता है। और नीचे काम करते हैं वाला जो टर्मिनोलॉजी हमको लगता है ये बहुत पुराना है और आज का मॉडल यही है। इनफैक्ट 60s के टाइम से बिहेवियरल साइंटिस्ट यही मॉडल देखे हैं कि वो साथ काम करते हैं। आप उनको साथ काम कराएंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नीचे काम करने वाले से नहीं मिल सकता। अपने मित्रों को, अपने परिजनों को और अपने दोस्तों को, आप इस बिहार को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी इस उपलब्धि पर पूरा बिहार खुशी मना रहा है, सबका सीना चौड़ा हुआ है, आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? हम एक चीज़ ही कहना चाहते हैं कि बिहार से सब कुछ मिला है, बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद है। और लोगों से ये गुजारिश है कि बिहार को छोड़कर मत जाइए। अगर आपको लगता है बिहार में कुछ खराब है तो यहाँ रहिए, यहाँ प्रयास करिए और बिहार को साथ में बेहतर बनाइए। तो चलिए, ये थे यशस्वी राजवर्धन जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 11वीं रैंक लाकर बिहार का तो मान बढ़ाया ही, अपने घर परिवार का मान तो बढ़ाया ही। अब वो जिस राह पर चल रहे हैं, उन्होंने जो अपनी बातें बताई हैं, ये देश की सेवा में उनको अब लगना है। तो पूरे बिहार का ही नहीं, पूरे देश के लोगों को आशीर्वाद, सहयोग उनको मिलना चाहिए। सब तरफ से उनके लिए ये सहयोग मिले और उनको आशीर्वाद मिले कि वो बिहार के लिए, इस देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएं और उनके राह पर चलकर और भी बच्चे जो बिहार से तैयारी कर रहे हैं उनकी राह पर चले और उनसे सीख कर आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।